नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। एक बार फिर से आज उत्तर प्रदेश में सपा का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचा, राजभवन पहुंचा और राज्य की जन विरोधी नीतियों को लेकर एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया। और उस विज्ञापन के माध्यम से यहां पर कई ऐसे मुद्दों को उठाया गया जो ज्ञापन सौंपा गया राज्यपाल को। उसमें कई मांगे थी जिसको लेकर ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन देने के बाद सुनील साजन और नरेश उत्तम ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं। पूरा हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर फेल है और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उठाते हैं तो उनके ऊपर संगीन धाराएं लगाई जाती हैं, उनके ऊपर मुकदमे फर्जी लगा करके जेल में बंद किया जाता है। मोहम्मद आजम साहब इस देश के बड़े नेता हैं, उनके पूरे परिवार को विभिन्न तरीके के मुकदमों में आज जेल में अनुरोध किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता इस सरकार की विफलता पर, सरकार के भ्रष्टाचार पर, किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, चाहे वो कोरोना महामारी की समस्या हो, इन समस्याओं पर जब समाजवादी पार्टी के लोग बात उठाते हैं, मीडिया के माध्यम से उठाते हैं, तो सरकार बदले की भावना से उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके उनको जेल में निरुद्ध कर रही है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में खत्म हो रही कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में फैले जंगल राज, कोरोना महामारी में भ्रष्टाचार, समाजवादी पार्टी के नेताओं के उत्पीड़न को लेकर के आज हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के नेतृत्व में हम आनंद भदौरिया, उदयवीर सिंह जी, 4 एमएलसी पार्टी के महामहिम से मिले हैं, अपनी बात रखी है। महामहिम ने आश्वासन दिया है कि वो इन सभी विषयों पर गंभीरता से सोचकर एक्शन लेंगी। तो आपने नरेश उत्तम और साथ ही सुनील साजन को सुना कि उन्होंने ज्ञापन देकर क्या कुछ मांगे राज्यपाल के सामने उठाई, क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार को घेरने की कोशिश लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सपा कर रही है और एक बार फिर से ज्ञापन सौंपकर सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर किया गया कि आखिरकार जिस तरह से राज्य में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और विकास के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश सपा लगातार जो है कर रही है। और एक बार फिर से सपा के एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कई मांगे उठाई हैं। और सीधा चलेंगे लखनऊ, जहां से आसिफ हमारे संवाददाता सीधा लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इस तमाम खबरों पर जानकारी देंगे। आसिफ, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिलाल, बता दूं कि जो है आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर सुनील सिंह यादव जो एमएलसी हैं और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिला, जहां पर उन्होंने काफी देर तक वार्ता किया और ज्ञापन दिया। ज्ञापन में साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार जो है बेरोजगारी मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। प्रदेश में पूरी तरह जो है अपराध चरम पर है, जिसको जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। साथ ही साथ जो है पूरे प्रदेश में कोरोना काल में घोटाला हुआ है, जिसकी जांच जो है निष्पक्ष नहीं की जा रही। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज सपा का प्रतिनिधि मंडल जो है आनंदीबेन पटेल राज्यपाल से मिला और जहां पर उन्होंने सपाइयों ने अपनी सारी बातें कही और सपा नेताओं का कहना है कि इस मुद्दे को जो ज्ञापन दिया गया है उसको आनंदीबेन पटेल जो प्रदेश की राज्यपाल है उन्होंने काफी गंभीरता से कहा और इसके निराकरण के लिए जो है आगे की कार्रवाई, आगे की रणनीति तय करने का आश्वासन सपाइयों को दिया गया है। फिलहाल जिस तरह से सपा आक्रामक मूड में है, लगातार प्रदर्शन कर रही है, ज्ञापन दे रही है, इससे कहीं न कहीं जो है चुनाव की बात अगर की जाए तो चुनाव में भी इसका सीधा फायदा सपा को मिल सकता है। वहीं जनता का जुड़ाव भी सपा से हो सकता है आने वाले चुनाव में। कुल मिलाकर जो है सपाई जो है लगातार जो है प्रदर्शन और जनहित के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं। आने वाले दिन 21 तारीख को भी सपा का पूरे प्रदेश में जो है प्रदर्शन होना है। मुद्दा वही है, मुद्दे में बेरोजगारी, कोरोना काल में भ्रष्टाचार और जो अपराधों की जो ग्राफ बिल्कुल जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन आसिफ, अगर बात की जाए जिस तरह से आज ज्ञापन सौंपा गया राज्यपाल को, उससे पहले भी सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे,
और राज्य की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए योगी सरकार की या फिर योगी सरकार के कैबिनेट की बात की जाए तो क्या कुछ बयान अभी तक सामने आया है? जी बिल्कुल, बता दूं कि लगातार जो है सपा के साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है, जिसका साफ असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही जो बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सरकार जो पद पड़े हुए हैं उनको भरने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जो है बैठक भी बुलाई जाएगी और रणनीति तय करेगी कि जो पद खाली है उसको भरा जाए, और साथ ही साथ जो अन्य विभागों में भर्तियां हैं उनको भी जो है जल्द से जल्द पूरी की जाए, जिससे जो बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है इससे आम बेरोजगारों को, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको राहत मिल सकेगी। तो फिलहाल बता दूं कि जिस तरह से जो प्रदर्शन का चल रहा है इसका असर जो है इसी तरह जो है देखने को मिल रहा है। वहीं जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार जो है इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। हालांकि जिस तरह से आज ज्ञापन दिया गया सपा की तरफ से, उससे कहीं न कहीं जो है यह ज्ञापन जो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करना जैसा है। बिल्कुल कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन क्या ये यहाँ पर आसिफ ये माना जाए कि जिस तरह सपा लगातार बेरोजगारी को मुद्दा बना रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और सीएम योगी भी अब बैठक कर रहे हैं और जितने भी खाली पद पड़े हैं उसको भरने की कोशिश की जा रही है, क्या ये माना जाए कि सपा के सड़कों पर उतरने के बाद सीएम योगी कदम उठा रहे हैं? जी बिलाल, बता दूं कि इसमें जो है बिल्कुल जो है जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है और विपक्षी दल लगातार जो है इसको मुद्दा बनाए हुई है, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का और अन्य मुद्दों को लेकर इसका सीधा सीधा जो है सरकार भी संज्ञान ले रही है। यही वजह है कि रिक्त पद भरे जाने की बात कह रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से प्रदर्शन चाहे उसके बाद से ही जो है गुंडा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी करने में जुट गए हैं। यहाँ तक कि जो भ्रष्टाचार में डीएम और एसपी हैं उन पर भी नकेल कसी जा रही है और कार्रवाई भी की जा रही है। तो इससे कहीं न कहीं जो है प्रदर्शन चल रहा है, इसका जो है असर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर सीधा असर पड़ रहा है और वह लगातार एक्शन मोड में भी हैं। वहीं अगर बात करें तो प्रदेश में जंगल राज का आरोप सपाइयों ने मढ़ा है कि प्रदेश में है अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। इन्हीं सब मामलों को गंभीरता से लेते हुए हाल ही में जो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी हैं उनके परिवार पर अतीक प्रयागराज पर कार्रवाई हुई। इसके साथ साथ ही पुलिस सभी जिलों में ऑपरेशन बिल्कुल तबादले भी किए जा रहे हैं, आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। लेकिन आसिफ अगर यहाँ पर देखा जाए जिस तरह से बेरोजगारी को मुद्दा सपा जो है बना रही है, सड़कों पर उतरकर मांग की जा रही कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, और अब योगी आदित्यनाथ भी अब बैठक कर रहे हैं कि जितने भी खाली पद पड़े हुए हैं उसको भरा जाए, तो इसका जो सीधा फायदा है आने वाले चुनाव में सपा को मिलेगा या फिर बीजेपी को मिलेगा? कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो लड़ाई लड़ेगा उसी की जीत होगी। वह जनता के बीच में चुना भी जाएगा और आगे सरकार भी जनता को ही बनानी है, ना कि वीआईपी लोगों को, वीआईपी कल्चर से। तो इसका सीधा असर भी जनता में यह चर्चा है कि सपा लगातार जो है उनके लिए उनके मुद्दे उठा रही है, चाहे किसान का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो। तो इससे कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में जो है सपा का इसका फायदा मिल सकता है। वहीं अगर बात विपक्षी दल में बसपा की करें तो अभी आज सुबह ही एक ट्वीट आया किसानों के मुद्दे को लेकर, तो वह भी चर्चा लोगों में बनी हुई है कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती सिर्फ ट्वीट के जरिए ही जो है मांग पूरी करवाएंगी, या जिस तरह से जो है अन्य राजनीतिक दल सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उतर रही है उस तरह सामने आएंगी। फिलहाल जो है इसका सीधा फायदा जो है सपा को मिलने की उम्मीद लोग बिल्कुल। लेकिन अगर बात यहाँ पर कांग्रेस की जाए आसिफ, कांग्रेस का भी अपना एक जनाधार रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। हालांकि अब अगर सपा और बसपा और बीजेपी की बात की जाए तो उससे कम रहा है। आने वाला चुनाव है और आने वाले चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की जो है कौन से पायदान पर आप देखते हैं कांग्रेस को? जी आपको बता दूं कि जो राजनीतिक लोग हैं जो चर्चा करते रहते हैं उससे साफ तौर पर यह दिख रहा है कि यूपी में जो है कांग्रेस की नया पूरी तरह डूब चुकी है। वजह यह है कि कांग्रेस में वीआईपी कल्चर के नेता आम जनता जाने के बजाय वह सिर्फ
प्रेस विज्ञप्ति तक सीमित रहते हैं और जो निर्देश आता है राहुल गांधी की तरफ से या सोनिया गांधी की तरफ से उसको फॉलो करने के बजाय वह प्रेस नोट जारी कर अपने कर्तव्यों की इत्री कर लेते। वहीं दूसरी तरफ जो है सपा जो है अब आम जन के बीच पहुंच रही है और वह एक अलग जगह रही कि वह जनता के सच्चे हितैषी है। फिलहाल जो है कांग्रेस जो है यूपी में पूरी तरह मेहनत तो कर रहे, लेकिन जो है आम नजरों की जो आम लोगों का मानना है कि अगर उनके मुद्दों को जो पार्टी जो है वरीयता देगी और उनका साथ देगी वह उन लोगों के साथ जो है जाएंगे और उन्हें ही यूपी का ताज पहनाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आसिफ अगर बात की जाए सपा की बात करें यहाँ पर, अब आने वाले वक्त में सपा सरकार के सामने जो जितने भी मुद्दे हैं उसको उठा रही है, अब उसको आगे उठाने के लिए सपा की और क्या कुछ रणनीति होगी अगर सपा की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया हो? जी आपको बता दूं कि सपा अभी पिछले दिनों जो है अखिलेश यादव का बयान आया था कि वह पूरी तरह जो है तैयार है, आने वाले दिनों में प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी और वह लगातार जो है आम लोगों से जुड़ेंगे, उनके मुद्दे को उठाएंगे और इसका फायदा उनको आने वाले सरकार में होगा। फिलहाल सपा के पीछे भी जो इनके एक टीम है वह भी पूरी तरह जुट गई है आम लोगों के बीच जाने में और अपना विश्वास बढ़ा रही है कि जो है सपा ही गरीबों और मजलूमों की हितैषी है। फिलहाल जो है देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से जो है सपा जो है अपना काम कर रही है, मुद्दों को उठा रही है। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, अब यही देखना होगा कि सपा कितनी मजबूती के साथ जनता के बीच पहुंचती है और आने वाले चुनाव से पहले अपनी जमीन जो है वो कितना पक्का कर पाती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल इसी बात का उठता है कि जिस तरह से सपा बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को लेकर सड़कों पर उतर रही है, उसका फायदा जनता को कितना मिलेगा? फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।